हाय। आज हम लोगों ने मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल को डिस्कस करना है। हमने देखा था प्रोडक्ट टेबल की जरूरत क्यों महसूस हुई। प्रोडक्ट टेबल की जरूरत क्यों महसूस हुई इस चीज के लिए अगर हम देखें तो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल जब आ गया हमारे पास, मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल को किस तरह से अरेंज किया गया इसको आज हम देखेंगे। लेकिन इस चीज की अहमियत को हमने डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट टेबल की जरूरत क्यों पेश आई थी। हमारे उस टाइम पर जो एलिमेंट्स मौजूद थे उन एलिमेंट को याद रखना, उनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना, उसमें से कुछ सेम प्रॉपर्टीज के थे लेकिन उनको कैसे अरेंज किया जाए ताकि उनको याद रखना आसान हो जाए, और मजीद अगर कोई एलिमेंट्स पे रिसर्च करना चाहे तो उनके लिए आसानी हो। इसी तरह से हमेशा होता आया है कि साइंस के अंदर कुछ लोग एक काम करते हैं, फिर मजीद आने वाली रिसर्चर्स के लिए उनके ऊपर जो होती है रिसर्च करना मजीद आसान हो जाता है। तो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल को अगर हम देखें, द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल हेल्प इन द इजीएस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो गया था। हमारे 118 एलिमेंट प्रेजेंट थे और उनको ग्रुप किया गया था इन द टेबल इन द स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ द रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर 118 एलिमेंट को क्या किया गया था, अरेंज किया गया था। और उसमें से 7 हॉरिजेंटल रोज थी जिनको पीरियड कहा गया था, और 18 वर्टिकल कॉलम थे जिनको ग्रुप कहा गया था। इसको हम स्लाइड से देखते हैं इंशाल्लाह। 118 एलिमेंट्स थे। 118 एलिमेंट्स को आप इस तरह से समझ लें कि एक बड़ा क्लासरूम था और टीचर के पास जो है वो इस टाइम पे 118 स्टूडेंट्स हैं, उनको कैसे अरेंज किया जाए। तो टीचर ने क्या किया, सबसे पहले उनकी रोज बनाई, 7 रोज बना दी। जैसे अगर हम यहाँ से देखें, 1 रो, सेकंड रो, थर्ड, 4, 5, 6, 7, इस तरह से 7 रोज बना दी। फर्स्ट रो के अंदर हाइड्रोजन है और इधर हीलियम है, और 18 ग्रुप्स बना दिए। ये एक ग्रुप है, जो वर्टिकल है ये ग्रुप्स हैं। ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा, छठा, सातवां, और इस तरह से 12, 13, 14, 15 और ये 18 तक 18 ग्रुप्स बना दिए। अब अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में क्या था, ग्रुप में जो एटम्स थे उनकी प्रॉपर्टीज तकरीबन सेम थी, क्योंकि एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम है। लिथियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम सेम आ रहे हैं। वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज जो क्या है वो सेम है। अगर हम मिसाल लें तो टीचर ने जब एलिमेंट अरेंज किया क्लास में बच्चों को, तो ये वो बच्चे थे जो पहले ग्रुप में आ रहे हैं जो बहुत रिएक्टिव थे, और और ये जो लास्ट वाले बच्चे ये बहुत शरीफ हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो इनकी उन्होंने क्या किया, उनको आखिरी कॉलम के अंदर बिठा दिया। तो अब बुक को अगर हम देखें, एलिमेंट्स को जब ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर अरेंज कर दिया गया, इन ओल्डर वर्जन ऑफ द टेबल देयर वर 8 वर्टिकल ग्रुप्स वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ग्रुप ए ग्रुप 8 जो है वो ए ग्रुप में और 10 बी ग्रुप में। इसको देख लेते हैं। ये जो 1, 2 और ये 3 ए, 4 ए, 5 ए, इनको मजीद जो था वो 8 ग्रुप्स में इनको ए ग्रुप कह दिया गया इन एलिमेंट्स को, और जो दरमियान में है इनको बी ग्रुप कह दिया गया। तो उसके बाद इन द प्रोडक्ट टेबल एलिमेंट विद इन द सेम ग्रुप, जो एक ही एलिमेंट एक ही ग्रुप के एलिमेंट थे, वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को शो कर रहे थे क्योंकि उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम थे। हाउएवर दे शो अ ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। लेकिन उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी कि वो कैसे दिखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं जो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो कैसे दिखते हैं जिनको आप देख सकते हैं या आप महसूस कर सकते हैं, वो फिजिकल में आ जाएंगी। तो टॉप टू बॉटम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी एक ग्रुप के अंदर। लेकिन पीरियड के अंदर जब आप पीरियड के अंदर ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टीज आता है जब आप मूव करते हो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। चेंज इन पीरियड कैसे आता है, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेफ्ट साइड पे आपके पास मेटल्स होते हैं। अम, आपके पास मेटल्स होते हैं लेफ्ट साइड पे, ठीक है, और ये हमारे पास मेटल्स हैं।
इधर राइट साइड पे नॉन मेटल्स होते हैं, दरम्यान में आपके पास मेटलॉइड्स आ जाते हैं, ये मेटलॉइड्स है, ब्रॉन्ज, सिलिकॉन। तो एक मिनट बुक पे आ जाए। ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टीज आया जब लेफ्ट टू राइट जा रहे थे। अदर देन ग्रुप एंड पीरियड इन द periodic टेबल देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ ग्रुपिंग द एलिमेंट इनटू वेरियस ब्लॉक। फिर उनको मजीद ब्लॉक, फैमिलीज और कैटेगरीज में किया गया ताकि अंडरस्टैंड करना जो है, बेसिक मकसद जो इसका था वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना था, वो आसान होता है। तो उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है उसको देखेंगे। आज हम मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को भी देखेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स को मजीद ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया मेटल्स के अंदर, नॉन मेटल्स के अंदर और मेटलॉइड्स के अंदर। मेटल्स आर एलिमेंट विच टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जो बहुत आसानी से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं ताकि वो पॉजिटिव आयन बना सकें। एग्जाम्पल्स है हमारे पास आयरन, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर। ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल वो एलिमेंट हैं विच टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन। नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और नेगेटिव आयन बना लेते हैं। एग्जाम्पल्स है हमारे पास इसकी क्लोरीन, सल्फर और फास्फोरस। यहाँ पर क्लोरीन, सल्फर और फास्फोरस किसकी एग्जाम्पल है, नॉन मेटल्स की है। और मेटल्स की एग्जाम्पल हमने देखी, मेटल्स हमने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत आसानी से दे देते हैं। जैसे आयरन है हमारे पास, इस साइड पे कॉपर है हमारे पास, तो ये इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी से दे देते हैं। इनकी और भी खसूसियत है मेटल्स और नॉन मेटल की। आई हैव ड्रॉ टेबल रिगार्डिंग इट। ओके, जो स्पेशल कैटेगरीज मैंने कहा कि उनको ब्लॉक्स के अंदर किया गया, इनको मजीद एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और एफ के अंदर किया गया कि जिनके इलेक्ट्रॉन एस में आ रहे हैं वैलेंस शेल के, उनको एस ब्लॉक कह दिया गया। पी वालों के जिनको पी में आ रहे थे उनको पी ब्लॉक कह दिया गया। लास्ट 6 ग्रुप इनके अंदर आ जाते हैं जो कलरफुल वैरायटी के हैं। फर्स्ट 2 ग्रुप जो है वेरी एक्टिव स्टूडेंट्स के थे। डी ब्लॉक जो थे ट्रांजिशन मेटल, जो दरमियान में आ रहे हैं, बहुत हेल्पर बच्चे थे, ये मशीनरी बनाते थे। एफ ब्लॉक जो है ये रेयर स्टूडेंट्स हैं जो कि पसंद करते थे कि भाई इनको नीचे, इनने अपने जाके दो अलग से टेबल्स बना लिए थे। वहां पर भी एक्टिनाइड और लैंथेनाइड जो है वो मौजूद है, लेकिन उन्होंने अपने सेपरेट बना लिए थे, इनको फिर एफ ब्लॉक कहा गया। तो इनको हम इंशाल्लाह मजीद देखेंगे। अभी हम मेटल्स की बात कर रहे थे। मेटल जो होते हैं वो शाइनी होते हैं, और नॉन मेटल जो होते हैं वो हमारे पास जो आ जाते हैं वो शाइनी नहीं होते। मेटल शाइनी भी होते हैं, जैसे फीरियम कॉपर की हमने मिसाल दी। ये इलेक्ट्रॉन्स को भी बहुत इजीली जो है वो देने की सलाहियत रखते हैं, शाइनी होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इनमें से पास हो सकता होता है, इलेक्ट्रिक करंट इनमें से पास हो सकता होता है। और जो ये है इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। नॉन मेटल्स में से ये ज्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी के जो है वो पास नहीं होने देते। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, इनके अंदर हाफ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं, हाफ प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो नॉन मेटल्स की होती हैं। तो इसको हम यहाँ से देखते हैं इंशाल्लाह। ओके, उन्होंने कहा कि मेटलॉइड्स क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं मेटल्स को नॉन मेटल में पीरियोडिक टेबल के अंदर। मेटलॉइड एग्जिबिट सेम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सम प्रॉपर्टीज उनके अंदर मेटल की होती हैं, सम नॉन मेटल की होती हैं। मोस्टली पीरियोडिक टेबल हैव अ स्टेयर स्टेप लाइन ऑन द टेबल। यहाँ पे स्टेयर स्टेप लाइन होती है, जैसे ये बोरोन है, सिलिकॉन, गीलियम है, और ये हमारे पास यहाँ तक, ये इस कलर में जो लाइन आ रही है ये हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं जो कि सेपरेट करते हैं इनको। ये एक स्टेयर स्टेप लाइन है पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये बोरोन से शुरू होती है और ये लाइन पोलेनियम पे जा रही है, इसके अंदर ये तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब वो कह रहे हैं एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन आर कंसीडर्ड मेटल। इस लाइन के जो लेफ्ट साइड पर एलिमेंट्स मौजूद हैं वो क्या हैं, मेटल्स हैं। ठीक है, ये वाले इधर एलिमेंट जस्ट टू द राइट टू द लाइन, और जो बिल्कुल उसकी, बिल्कुल इसकी लाइन के भी राइट पर आ रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज शो करते हैं मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, और इनको इसलिए मेटलॉइड या इनको सेमी मेटल कहा जाता है। ठीक है, ये जस्ट टू द राइट है। और एलिमेंट टू द फॉर राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल उनको हम कहते हैं नॉन मेटल, जो फॉर राइट पर आ जाते हैं। ठीक है, दूर है उससे राइट पर। तो एलिमेंट टू द फॉर राइट जो है वो नॉन मेटल है। द एक्सेप्शन हमारे पास हाइड्रोजन की है। ठीक है, इसको
जो है द फर्स्ट एलिमेंट ऑन द पीरियोडिक टेबल, इसको हम जो है इसके अंदर नहीं करते, ये एक एक्सेप्शन है, इसलिए इसको सेपरेट रखा गया है। बाकी इसको हम जैसे जैसे देखते रहेंगे, इंशाल्लाह ये हमारे कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करता रहेगा। तो यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं।